बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज बड़ा एक फ़ैसला हुआ है, बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात जारी हुए हैं और हुक्म दिया गया है कि इमरान खान को फिल फौर अदालत में पेश किया जाए। और वहाँ पर जो रिमार्क्स हैं, ऐसा लग रहा है कि अदालत ने फ़ैसला कर लिया, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला होगा। नज़रिया ज़रूरत हमेशा हमेशा के लिए दफन होने जा रहा है। और जो अदालत के बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, मामला है कि क्या अहाता अदालत से किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। चीफ़ जस्टिस साहब का कहना था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुकदमे में अदालत में है तो आप किसी और FIR में, किसी और मुकदमे में आप उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और बड़ा अहम सवाल है कि ये जो वारंट हैं, क्या ये कानूनी है, और अगर ये कानूनी नहीं है तो फिर एक बड़ा सवाल ये है कि इनकी तामील किस तरह से की गई। दोनों चीज़ें हम देखेंगे। फ़ैसला ऐसे करेंगे कि जिसका इतलाक़ हर शहरी पर हो। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 3 मेंबर बेंच है, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल इसकी सरबराही कर रहे हैं, और इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। और इस पर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए अतर मिनुल्लाह साहब ने, ये मेरे सामने लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर लाहौर में थे तो वारंट पर गिरफ़्तारी के लिए वफाकी हुकूमत को क्यों लिखा गया, नैब ने पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं लिखा। और अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि माजी में भी नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती रही। और चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना था कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी इस हुकूमत से कि ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करेगी, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार करना एक नैब का वतीरा एक ऐसा लगता है कि वो बन गया है। अतर मिनुल्लाह साहब ने इस मौके पर यह कहा कि नैब ने पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर दिया है और नैब का ये रवैया हमें काबिल कबूल नहीं। चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि माजी में नैब की पार्किंग लाट से एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया था और उस पर 9 अफराद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हमने शुरू की थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी और नैब ने यकीन दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन लगता ऐसा है कि नैब ने कुछ नहीं सीखा। अतर मिनुल्लाह साहब बहुत ही खुलकर आए हैं और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने बीच में ये कहा कि मैं तो जी 12 बजे आज मुझे ये केस असाइन हुआ है और मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले हैं, तो मुझे तैयारी के लिए कुछ टाइम दे दें। अदालत ने कहा कि आज ही फ़ैसला होगा, आपके पास कोई टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद ये कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर, यानी फिल फौर आप इमरान खान को कमरा अदालत में पेश करें। और फिर सवाल बड़े अहम थे कि क्या रजिस्ट्रार के से इजाज़त ली गई, और ये पूछा गया कि आपने कमरा शीशा आपने तोड़े, दरवाज़े तोड़े। तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो असगर हैदर हैं, उन्होंने कहा हाँ जी वो ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपने रजिस्ट्रार की इजाज़त ली। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी रजिस्ट्रार की इजाज़त लेने की कानून में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए आपने वफाकी हुकूमत को कह दिया। तो ये कैसा, यानी एक उसमें सवाल ये था उसमें पन्हा कि ये कैसा इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा, फिर ये चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें ये मालूम करना है कि ये गिरफ़्तार किसने किया। तो उन्होंने बताया, नैब प्रोसिक्यूटर ने, जी हाई कोर्ट में बताया गया है कि जी IG ने गिरफ़्तार किया है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें पता है कि ये नैब ने गिरफ़्तार किया, रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया। तो एडवोकेट जनरल ने कहा जी रेंजर्स तो वहाँ पर मौजूद होती है। फिर ये पूछा गया सवाल कि ये बताइए कि तामील किसने, क्या नैब ने तामील करवाई वारंट की। तो उन्होंने कहा जी कि हमने वफाकी हुकूमत को लिख दिया था, असगर हैदर साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, और वफाकी हुकूमत ने तामील कराई। फिर एक बड़ा सवाल जो हम पिछले 2-4 वीलॉग्स में कि क्या आप बता सकते हैं कि जो नोटिस थे वो सर्व किए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट नुक्ता था वो ये था कि ये अभी इंक्वायरी के लेवल पे था। तो इंक्वायरी के लेवल पे जो SOPs तय हैं उसमें गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। और फिर पुलिस की बजाय रेंजर से अमल दरामद कराया गया। 1 मई को अगर वारंट जारी हुआ है तो ये 8 मई को क्यों वफाकी हुकूमत को लेटर लिखा गया। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि वो यानी वो बड़े खुशकिस्मत हैं, आपने सोचा कि वो इधर आ रहे हैं अदालत में और जाके अदालत में उनको हम गिरफ़्तार कर लें। आज उन्होंने कहा अतर मिनुल्लाह साहब ने कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहाते के इंचार्ज हैं,
SOP کے تحت احاطے سے گرفتاری نہیں ہو سکتی. اور پھر ایک بڑا سوال کہ کیا اسلام آباد پولیس نیب کے ان وارنٹس پر عمل درآمد کرانے کے لیے لاہور گئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ عدالت کا سوال تھا کہ یہ عمران خان تو لاہور میں رہتے تھے، تو یہ وفاقی حکومت سے کہاں اسلام آباد میں آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ تعمیل کرائیں؟ پنجاب حکومت کو کیوں نہیں کہا؟ بہرحال سخت ریمارکس. اور اطہر من اللہ صاحب، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور پھر اس کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر کے جو سوال تھے وہ تھوڑے ذرا نرم تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ملزم، اور اکثر لوگ اس کی جو ہے وہ ضمانت کرا لیتے ہیں، اور اس لیے شاید انہوں نے اس بات کو مخفی رکھا ہوگا. تو یہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی وہ جس کمرے میں تھے، یعنی بایو میٹرک روم میں، تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کنڈی کھٹکاتے ہیں یا آپ شیشے توڑتے ہیں؟ اور اگر آپ نے شیشہ توڑنا ہے تو کیا جو وہاں کا انچارج ہے اس سے آپ نے اجازت لی؟ کتنے لوگ تھے گرفتاری کے وقت؟ پوچھا چیف جسٹس صاحب نے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 100 سے 90 کے لگ بھگ تھے. بیرسٹر علی گوہر نے جو وہاں پر عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو بات بتائی، تو ایک انتہائی ایک سنگین صورتحال ہمیں وہاں پر عدالت کے اندر بڑا ججز نے کہا کہ کیا عزت رہ گئی، کیا وقار رہ گیا عدالت کا کہ اس میں 90 یا 100 رینجرز آئیں اور بندے کو پکڑ کے لے جائیں؟ یہ عدالت کی یہ عزت ہے، یہ عدالت کا وقار ہے؟ تو بہت ہی سخت انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر جاری کریں گے، آج ہی آرڈر جاری کریں گے. عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب سے ساری وہ بات سنیں گے، کیونکہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ انہیں کس طرح گندے کمرے میں رکھا گیا، اور فوٹیجز میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح ان کو مارتے ہوئے لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہیں 24 گھنٹے میں وہ واش روم تک نہیں گئے، اور کل 3 بجے سے دوپہر تک ان کو کھانا نہیں دیا گیا. تو بہت زیادہ ایک ایسی ایک کہانی چل رہی ہے باہر. اس پر آج اب 1 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی ابھی عمران خان صاحب کو بلا لی، تو انصاف جو ہے وہ مل گیا ہے. ایک طرح سے کہانی جو ہے، اپیل جو ہے وہ پہنچی ہے چیف جسٹس کے پاس، اور عدالت کھلی ہے. اور اطہر من اللہ صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، یہ 3 ججز، اور ایسا لگ رہا ہے پریما فیشی سوالات سے کہ یہ وارنٹ بھی غیر قانونی تھا، گرفتاری کا طریقہ بھی غیر قانونی تھا. ماضی میں SOPs میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ احاطہ عدالت سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. ٹریپ کیا اس میں عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے، وفاقی حکومت نے مل کر یہ ساری سازش کی، اور رینجرز کو اس میں استعمال کیا گیا انتہائی. اب میرا سوال ہے کہ کل میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پریس ریلیز آیا وہ جلد بازی میں آیا. یہ گرفتاری غیر قانونی تھی. اس گرفتاری کو کل قانونی قرار دینا یہ غلط تھا، یہ بڑا پری میچیور تھا، کیونکہ ہمارے ادارے ہماری عزت ہیں. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پری میچیور ہو یا جس میں تھوڑا کچا پن نظر آ رہا ہو نہیں کرنی چاہیے. میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت. اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے. جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.